नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी महान महिला की पुण्यतिथि है जिन्होंने भारतीय समाज को नई दिशा दी। आज 10 मार्च का दिन है और यह दिन समर्पित है भारत की पहली महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक और महिला अधिकारों की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि को। सावित्रीबाई फुले केवल एक नाम नहीं है, बल्कि शिक्षा, साहस, समानता और सामाजिक न्याय की प्रतीक है। जिस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय उन्होंने शिक्षा की मशाल जलाकर पूरे समाज को प्रकाशमान किया। आज की इस वीडियो में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। उनका जन्म, उनका संघर्ष, उनका समाज सुधार कार्य, महिलाओं की शिक्षा के लिए उनका योगदान और आज के भारत में उनकी प्रेरणा। आइए इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन की प्रेरणादायक यात्रा को समझते हैं। महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नैगोन गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खांदोजी पाटिल और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही कमजोर थी, बहुत ही दयनीय थी। लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा जाता था। यह माना जाता था कि लड़कियों को केवल घर के काम ही करने चाहिए। ऐसे वातावरण में जन्मी सावित्रीबाई ने अपने जीवन में जो कार्य किए वह सचमुच इतिहास में एक क्रांति के समान थे। सावित्रीबाई फुले का विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। उस समय बाल विवाह समाज में सामान्य प्रथा थी, लेकिन विवाह केवल एक पारिवारिक रिश्ता नहीं था, बल्कि आगे चलकर यह भारतीय समाज में परिवर्तन का एक बड़ा कारण बना। ज्योतिबा फुले ने समाज में व्याप्त अज्ञानता और भेदभाव को बहुत करीब से देखा था। वे समझते थे कि यदि समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा का प्रसार करना होगा और विशेष रूप से महिलाओं को शिक्षित करना होगा। विवाह के बाद ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू किया। उस समय किसी महिला को पढ़ाना समाज के खिलाफ माना जाता था, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने पूरी लगन और मेहनत से शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे वे पढ़ने लिखने में निपुण हो गई और आगे चलकर शिक्षक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। यहीं से शुरू हुआ वह सफर जिसने उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका बना दिया। सन 1848 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। इसी वर्ष सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। उस समय यह कदम एक सामाजिक क्रांति के समान था। समाज के कई लोग इस कार्य का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि लड़कियों को पढ़ाना समाज की परंपराओं के खिलाफ है। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने इस विरोध की परवाह किए बिना लड़कियों को पढ़ाना जारी रखा। जब सावित्रीबाई फुले रोज स्कूल पढ़ाने जाती थी तो उन्हें समाज के कट्टरपंथी लोगों का विरोध झेलना पड़ता था, लेकिन इन सब के बावजूद सावित्रीबाई फुले कभी पीछे नहीं हटी। कहा जाता है कि वे रोज अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर जाती थी। यदि रास्ते में कोई उन पर कीचड़ या कोई गंदगी फेंक देता था तो वे स्कूल जाकर साड़ी बदल लेती थी और फिर बच्चों को पढ़ाती थी। यह घटना उनके साहस और समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए कई विद्यालयों की स्थापना की। कुछ ही वर्षों में उन्होंने लड़कियों के लिए, दलित बच्चों के लिए, गरीब वर्ग के बच्चों के लिए 18 से अधिक विद्यालय शुरू किए। यह उस समय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय शिक्षा केवल कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित था। सावित्रीबाई फुले केवल शिक्षिका नहीं थी, बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थी। उन्होंने समाज में फैले कई बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने विशेष रूप से इन मुद्दों पर काम किया, खास करके बाल विवाह, जाति भेद,
महिलाओं के अधिकार, शिक्षा में समानता, इन सब विषयों पर उन्होंने काम किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग से क्यों ना हो। उस समय भारतीय समाज में विविधताओं की स्थिति अत्यंत दुखद थी। उन्हें समाज में अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने विधवाओं के लिए आश्रय गृह की स्थापना की। यहां विधवाओं को सम्मान, सुरक्षा और नया जीवन प्राप्त होता था। यह कदम उस समय समाज सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास था। सावित्रीबाई फुले एक उत्कृष्ट कवियत्री भी थी। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को शिक्षा और समानता का संदेश दिया। उनकी कई कृतियां हैं, उनमें से प्रमुख कृतियां हैं काव्य फूले, भवन काशी और सुबोध रत्नाकर। उनकी कविताओं में समाज सुधार और जागरूकता का गहरा संदेश मिलता है। सन 1897 में महाराष्ट्र में भयंकर प्लेग महामारी फैल गई थी। उस समय लोग बीमारी से बहुत परेशान थे और कई लोग इलाज के अभाव में मर रहे थे। ऐसे कठिन समय में सावित्रीबाई फुले ने बीमार लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। वे स्वयं मरीजों को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाती थी। इसी सेवा कार्य के दौरान सावित्रीबाई फुले भी प्लेग से संक्रमित हो गई। अंततः 10 मार्च, आज का दिन 1897 को इस महान समाज सुधारक का निधन हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। आज भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल, प्रशासन, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बदलाव की नींव बहुत पहले रखी गई थी और उस नींव को मजबूत करने वाली महान महिला थी सावित्रीबाई फुले। आज यदि लाखों बेटियां स्कूल जा रही है तो इसमें सावित्रीबाई फुले के संघर्ष का बहुत बड़ा योगदान है। सावित्रीबाई फुले हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। वे सिखाती है शिक्षा समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन है। कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। समाज में समानता और न्याय के लिए संघर्ष करना जरूरी है। महिलाओं को शिक्षा और अधिकार मिलना चाहिए। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम शिक्षा का प्रसार करेंगे और समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस महान समाज सुधारक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महान शिक्षिका, समाज सुधारक और महिला अधिकारों की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले को सत सत नमन। धन्यवाद।